नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आपके सामने शिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि दिनांक 26 जुलाई 2022 को है और इसका शुभ समय जो है शाम को 7 बजे है, यानी कि वहाँ चतुर्दशी तिथि जो है शुरू हो जाएगी और प्रत्येक मास की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है। मगर श्रावण की जो महाशिवरात्रि है इसका महत्व अलग ही होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा होती है माँ गौरी के साथ। यानी कि यूं समझिए कि आप के शिव जी की कृपा श्रावण के महीने में महाशिवरात्रि पे जिस देश दुनिया या जिस भी व्यक्ति के ऊपर हो गई उसके वारे न्यारे हो गए। यानी कि यूं समझ लें भगवान शिव की असीम कृपा से कोई भी मानव, कोई भी देश, कोई प्रदेश जो है अपनी जो है फायदे की असीम सीमा पे पहुंचता है। और महाशिवरात्रि को अगर आप उस दिन भगवान शिव को याद करते हैं माँ गौरी के साथ, तो मैं आपको कहूँगा कि वारे न्यारे हैं आपके। चलिए, ये बात थी महाशिवरात्रि के बारे में एक जनरल। अब मैं बताऊंगा कि इस दिन महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। माना जाता है वेदों के अनुसार, ऋषि मुनियों के अनुसार, कि इस दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। यानी कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अब यानी कि विवाह, और वो भी भगवान का और माँ पार्वती के साथ, कोई छोटी बात मत समझिएगा इसको। यानी कि उस दिन संसार पे सुखों की बरसात की गई है। और अगर आप आज की तारीख में भी सुखों की बरसात चाहते हैं तो आप इस दिन को बहुत शुभ तरीके से मनाएं। विशेष पूजा आराधना कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत और भी अच्छी बात होगी। जो समय मैंने बताया वो समय भी शुभ होगा। अब मैं बात करूंगा इसके साथ ग्रहों की। चंद्रमा जो शिवजी महाराज के मस्तक पर विराजमान है, उनका बड़ा महत्व है, क्योंकि वो एक वाटरी साइन है और श्रावण का महीना जो है वो बरसात का महीना है। ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। और चंद्रमा जो है वो बुध की राशि मिथुन से उस समय संचार कर रहे हैं चतुर्दशी को, और राहु के नक्षत्र से संचार कर रहे हैं आर्द्रा से। और बुध जिनकी राशि से चंद्रमा संचार कर रहे हैं वो चंद्रमा की राशि से संचार कर रहे हैं कर्क राशि से और केतु के नक्षत्र से। यानी एक्सचेंज ऑफ हाउसेज है, जो कि बहुत बेनिफिशियल है अगर आपकी भी ये राशियां हैं तो। यानी इन राशि वालों को काफी फायदा होगा। दूसरा जो है, बुध सूर्य के साथ संचार कर रहे हैं। बुध आदित्य राजयोग भी है चंद्रमा के घर से जब वो संचार कर रहे हैं। उसी तरह से चंद्रमा बुध की राशि से जो संचार कर रहे हैं, तो जितने भी इंटेलेक्ट, जितने भी आपके कंपटीशन है, एग्जाम है, उनमें आपको काफी फायदा होगा। जितने भी आपके व्यापार हैं उनमें आपको काफी फायदा हो सकता है। मिथुन राशि की बात कर रहा हूं। उसी तरह से मिथुन राशि से के 11वें भाव में जो है मेष राशि आती है। और मेष राशि के जातकों को स्पेशल कोई प्रमोशन है, अगर आप कहीं नौकरी में हैं, कोई व्यापार है, कोई किसी देश की भी राशि है ये, तो उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा फाइनेंशियल और प्रमोशनल एवेन्यूज में। अब मैं बात करूंगा कि कर्क राशि।
कर्क राशि के जातकों को अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा, यानी कि मिलने के आसार हैं। अगर इसी उपासना से इस महाशिवरात्रि की उपासना से बोल रहा हूँ मैं, ये सब रिलेशन में महाशिवरात्रि से कर रहा हूँ। इसके पश्चात की बातें ये सारे आपको फायदा जरूर होगा। और इसी तरह से बुध आदित्य राजयोग में अगर आपकी कहीं प्रमोशन नौकरी में पेशा में है रुकी पड़ी है तो उसमें फायदा होगा। कहीं व्यापार में आप परेशान हैं तो उसमें फायदा होगा। इसी तरह से देश दुनिया की बात करें तो जो ये राशियां हैं, जैसे मैंने बताया मिथुन, कर्क और उसी तरह से मेष, जिस भी देश प्रदेश की राशि हैं, जिस राजा की राशि हैं, वह उनको यानी कि इन चीज़ों पे फायदा होगा। व्यापार पे, फाइनेंशियल गेन्स पे, जो कि आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है फाइनेंस का। अगर पैसे का किसी भी देश प्रदेश को फायदा होता है तो वहाँ की जनता सुखी रहती है, उनके लिए सारे साधन उपलब्ध होते हैं। इसी तरह से दूसरी जो राशियां हैं मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जैसे टॉरस राशि है, वहाँ उसके धन भाव से चंद्रमा गुजर रहे हैं शुक्र के साथ, और शुक्र जो है वो टॉरस के मालिक है। तो आप भी धन का फायदा उठा सकते हैं अगर आप इस दिन धार्मिक रहते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है। इसी तरह से मैं आपको सिंह राशि के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप भी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपके चंद्रमा जो है वहाँ पे उस राशि से 11वें भाव से गुजरेंगे, तो आप भी काफ़ी फायदा उठा सकते हैं। चलिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि मेष राशि मिथुन राशि से 11वें थी, तो मेष राशि के जातक, उसी तरह से सिंह राशि से मिथुन राशि 11वें आती है, तो वो भी काफी फायदा उठा सकते। यानी एस्ट्रोलॉजी के एक सिस्टम है, 11वां भाव हाउस ऑफ गेन्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, चाहे वो राशि आ रही है चाहे वो ग्रह आ रहे हैं, उनको काफी फायदा होगा। चाहे वो देश की है, प्रदेश की है, किसी भी जातक की है, उनको सबको फायदा होगा। अतः इसी तरह से मैं बात करूं कन्या राशि की, तो वहां से आपके चंद्रमा जो है वो 10वें भाव से गुजर रहे हैं, यानी कि आपकी नौकरी, पेशा, व्यापार, उनमें सब में फायदा करेंगे। तुला राशि है, वहां से आपके भाग्य स्थान से चंद्रमा गुजर रहे हैं, जो शिव जी के मस्तक पे हैं और शुक्र के साथ हैं, आपकी राशि के मालिक हैं, यानी आपके भाग्य उदय होने की भी संभावना है अगर आप महाशिवरात्रि की पूजा उपासना सही ढंग से करते हैं तो। इसी तरह से वृश्चिक राशि की बात करूं तो मैं आप थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्र और शुक्र का अष्टम योग है, तो आप अपने थोड़ा सा ध्यान से रहें, कोई रिस्क ना लें। और बात करूं धनु राशि की, तो उनके तो वारे न्यारे हैं, व्यापार वृद्धि है, काफ़ी अच्छा फायदा होगा, क्योंकि चंद्रमा वो आपके लगन को भी देख रहे हैं, साथ में इस राशि को भी देख रहे हैं, चंद्रमा नेटल और ट्रांजिट दोनों को। और मैं बात करूं मकर राशि की, तो यहाँ पे आपके चंद्रमा जो है 6ठे भाव से हैं, मगर सूर्य और बुध आपके 7वें भाव से हैं। अतः आप कंपटीशन वगैरह के लिए फायदा उठा सकते हैं, बीमारियों से भी आपको निजात मिलने की संभावना है। इसी तरह से बात करूं मैं कुंभ राशि की, तो 5वें भाव से आपके गुजरेंगे चंद्रमा, तो आपको आपकी औलाद को यानी कि फायदा होगा, और आपके कहीं एजुकेशन में है, कंपटीशन में है, तो वहाँ फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से मैं बात करूं अगर आखिरी मीन राशि की, आप भी फायदा उठाइए, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन, सुख, आराम, आपके इमेज और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। अतः जो मैंने ये बात की महाशिवरात्रि के बारे में, आप खूब अच्छी तरह से मनाएं। 26 जुलाई 2022 को महाशिवरात्रि, शिव जी की और माँ पार्वती की उपासना करें।
2 घी के दीपक जरूर जलाएं, एक पूजा के समय और एक आरती के समय। और इसके साथ साथ पूजा उपासना का सामान जो आप अपनी श्रद्धा से ला सकते हैं कीजिएगा। और उस दिन शिव जी पे चंद्रमा की चीज चावल अक्षत जिसको बोलते हैं, सही दाने होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 108 चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से आप फूल फल जो भी आप चढ़ा सकते हैं श्रद्धा से जरूर कीजिएगा। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।